ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर ही मौजूद है। वहां पर खंगाला जा रहा है, चीजों को देखा जा रहा है। देखिए, पीएसी बैंड द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के परिसर में देशभक्ति की धुन बजाई गई। और आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण में पीएसी बैंड द्वारा भक्ति की धुन को बजाया गया। आपको बता दें कि सप्ताह में एक दिन पीएसी इस बैंड को बजाती है, लेकिन इस दिन इसके खास मायने हैं। देखिए, अंदर मस्जिद में सर्वे और बाहर ये देशभक्ति का धुन जो बज रहा है, देशभक्ति की जो धुन है वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। वैसे तो हफ्ते में एक दिन पीएसी के ये बैंड यहाँ पर देशभक्ति धुन बजाती हुई सुनाई देती है, लेकिन अभी आज इस मौके पर ये अपने आप में खास हो जाता है जब मंदिर मस्जिद का ये पूरा विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। यथास्थिति बरकरार रखने की मांग मुस्लिम पक्ष की है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से हो। दोनों की अपनी अपनी मांग और थोड़ा सा तनाव भी आप कह सकते हैं, लेकिन उस तनाव के बीच में इस तरीके से देशभक्ति की धुन अपने आप में बहुत खास और इसके अलग अलग मायने हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का, और उस दूसरे दिन क्या मिलता है। 4 घंटे जब अंदर खंगाला जाएगा तो क्या मिलेगा, इस पर लगातार नजर रहेगी। देखिए, सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। कल जब सर्वे खत्म हुआ था तो उसके बाद कई तरह की बातें चली थी कि अंदर ये मिला के अंदर जो हिंदू पक्ष के दावे थे उनके दावों के मुताबिक ही चीजें मिली हैं। ये बार बार कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये कहा गया कि 17 मई का इंतजार कीजिए। आज दूसरा दिन है। अब वहां पर किस तरीके से जानकारी वीरेश जी को मिल पा रही है, हमारे साथी वीरेश जी ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश के, वो ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद है। उनके साथ में मोहिन भी है। सुबह से लगातार हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। वीरेश जी, इस वक्त क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है आपको, और आपके सूत्र क्या बता पा रहे हैं? साथ ही बाहर हम देख रहे हैं अंदर मस्जिद में सर्वे और बाहर देशभक्ति धुन भी बजाई जा रही है वीरेश जी, और ये अपने आप में इसके बहुत खास मायने हैं। देखिए, मायने आपने पूछा, और सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो व्यवधान खत्म हो चुका है। प्रशासन की जो पहल है वो सकारात्मक रूप से सफल साबित हुई है, और दोनों पक्षों के अनुमति के बाद सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है। और जो एक बड़ा सांप मिला था उस पर भी काबू पा लिया गया है। और जो सुरंग के अंदर की जो सर्वे की टीम है, जो सर्वे कर रही है विशेष लाइट के साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने बताया कि वो सर्च लाइट है, हेलोजन लाइट है, विशेष लाइट है जिसे मंगाया गया है। और स्पेशल तरीके से एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वन विभाग की टीम मौजूद है, और ताला खोलने वाली टीम कल वाली भी आज बुला ली गई है। डॉक्टरों की 2 टीम है, एम्बुलेंस भी बाहर खड़ा हुआ है गेट नंबर 4 पे। तो आप समझिए कि गेट नंबर 4 पर 2 एम्बुलेंस खड़े हैं, और ज्ञानवापी के अंदर परिसर के अंदर टेक्निकल टीम भी मौजूद है, और वन विभाग जो जीव जंतुओं पर, विषैले जीव जंतुओं पर काबू पा सकते हैं उनको भी बुलाया गया है। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तो सारी तैयारियों के साथ सर्वे चल रहा है। सर्वे की गति तेज हो चुकी है। देखिए, आज दूसरे दिन जो है कई बार व्यवधान हुआ, कई बार सर्वे रुका। कभी सीढ़ी की वजह से रुकता है, कभी सुरंग की वजह से रुकता है, कभी अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ जो सफ़ेद रंग से पेंटिंग की गई है उसकी वजह से तकरार हुई, रुका। और उसके बाद तालाब की वजह से भी जो है वो सर्वे बाधित हुआ, रुका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 10:34 हो चुके हैं, यानी 1 घंटे 25 मिनट का वक्त बाकी है। क्या आज सर्वे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या आज सर्वे का काम खत्म होगा? कल सर्वे करने की नौबत नहीं आएगी? ऐसे में अब ये अहम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 1.5 घंटे से कम का वक्त बाकी है। लेकिन जो बार बार व्यवधान हो रहे हैं
उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सर्वे का काम प्रभावित हो रहा है और अलग अलग वजहों से हो रहे हैं। और हर बार जब सर्वे प्रभावित होता है, रुकता है, तो वो जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले मिलती है। लेकिन जो हमारी टीम है, जो हमें सोर्स दे रही है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एन टाइम पर हमें या आपको फ़ोन पे वो जानकारी दे दी जाती है। एक फिल्म आई थी, शोले आई थी ना? जी जी बिल्कुल, धर्मेंद्र और इलाहाबादी अमिताभ बच्चन की फिल्म है थी ना? ये और वीरू की जोड़ी रहती है। उसमें हरिराम नाई भी था। हाँ, लेकिन वो गलत खबर देता था हरिराम नाई, और उसी की वजह से वो असरानी को अंदर बंद करके जय और वीरू दोनों बाहर भाग जाते हैं जेल से। लेकिन हम लोगों की खबर जो है वो सही खबर है, सही सोर्स है, क्योंकि बड़े आला और प्रशासनिक अधिकारी ये खबर दे रहे हैं। कोई वादी प्रतिवादी तरफ से ये खबर मिल रही है, वकीलों की तरफ से खबर मिल रही है, तभी तो ये खबर पुख्ता हो रही है। देखिए, एक बात आपको बता दें कि एबीपी गंगा बहुत जिम्मेदार चैनल है। जब तक हम किसी भी खबर से खुद संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि जो जानकारी आई है वो सही होगी, उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक भी करते हैं। और क्रॉस चेक करने के बाद ही हम अपने, देखिए कुछ गाड़ियां आ रही हैं, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पुलिस कमिश्नर की नहीं, ये पुलिस कमिश्नर की गाड़ियां तो नहीं लग रही हैं। ये हमें लग रहा है दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त की गाड़ी हो सकती है। ये यूपी 32 यानी लखनऊ से आई हुई गाड़ियां लग रही हैं। यूपी 32 नंबर है, यानी लखनऊ का नंबर है। इसमें कौन है ये गाड़ियां? ये भी यूपी 32 का नंबर है, ये भी यूपी 32 नंबर है, यानी ये भी यूपी 32 का नंबर है और ये भी यूपी 32 का नंबर है। ये इनोवा क्रिस्टा, लगभग 6 गाड़ियां, आधा दर्जन गाड़ियां यूपी 32 यानी लखनऊ की गाड़ियां हैं। और ये माना जा रहा है, इसमें जैसा देख रहा है आदमी, 4 नंबर गेट से तो कोई दर्शन नहीं हो रहा है, वहां प्रशासनिक काम हो रहा है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ से आए हैं, क्योंकि आपने कल भानुचंद्र गोस्वामी को देखा था, पूर्व कलेक्टर प्रयागराज को देखा था। मैंने भी लगभग 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को देखा है जो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भेष बदलकर, यानी सादे वेश में, इस तरह की वर्दी में नहीं, खाकी में नहीं, बल्कि सादे वेश में वो इन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे और आपके बीच में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी इंटेलिजेंस के आधार पर खबर शासन में लखनऊ पहुंची कि आज उपद्रव हो सकता है और आज हंगामा हो सकता है, माहौल खराब किया जा सकता है। इसी वजह से आज की सिक्योरिटी का जो लेयर है वो बढ़ा दिया गया। कल सिक्योरिटी का लेयर 5 इधर और 5 उधर, यानी 10 लेयर, 10 सिक्योरिटी के लेयर थे। आज 1 दर्जन यानी 12 सिक्योरिटी के लेयर हैं, 6 इधर और 6 चौक साइड में, जहां हमारे संवाददाता नीतीश पांडे खड़े हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और शासन प्रशासन के लोग भी, आपने देखा कि अभी इसी रास्ते से, जहां हमारा टेलीविजन स्क्रीन पे ये रास्ता दिखाई पड़ रहा है, जो वीराना है, बहुत सूना है और आज लग रहा है कि अघोषित कर्फ्यू है, तो ये शासन प्रशासन के लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो लोग गए हों, ये वो लोग हों जो शासन के निर्देश पर विशेष तौर पर भेजे गए हों, यहाँ पर कानून व्यवस्था जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए। दूसरी बात जो आप सुरक्षा की कर रहे थे, आपने सुबह इस खबर को ब्रेक कर दिया था, ठीक 7 बजे आपने जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दी थी। और आपने जो जानकारी दी थी उसकी तस्दीक जो है, उसकी पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने यहाँ के की थी। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे एक्सक्लूसिव तौर पर, जब वो यहाँ पर पैदल गश्त कर रहे थे, आप सबसे पहले उनके पास गए थे, आपने माइक लगाया था, तो आपके जो बात थी, आपने जो खबर ब्रेक की थी, उसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने की थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और 10 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को 12 लेयर में आज तब्दील कर दिया गया है। और ये जो आधा दर्जन यानी जो इनोवा क्रिस्टा से लोग जा रहे थे, यूपी 32 लिखा हुआ था, और यूपी 32 मतलब लखनऊ, प्रदेश की राजधानी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी गेट नंबर 4 से, कोई सामान्य व्यक्ति वीवीआईपी भी होगा, दर्शन करने इधर से नहीं जा पाएगा। गेट नंबर 1 से जाए, गेट नंबर 2 से जाए, गेट नंबर 3 से जाए और गंगा जी की तरफ से जाए। लेकिन इस गेट से हर केवल कोई प्रशासनिक अधिकारी ही निकल रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही जा रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और वादी हैं, प्रतिवादी हैं, वकील हैं, पक्षकार हैं, याचिकाकर्ता हैं, यानी ज्ञानवापी से जुड़े हुए शख्स ही और प्रशासन से जुड़े
जुड़ा हुआ आदमी इस रास्ते से आ जा रहा है। तो ऐसे में ये प्रशासनिक अधिकारी, यानी जैसा कि मुझे जानकारी है 1 दर्जन के करीब आईपीएस अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से बुला लिए गए हैं बनारस में। तो जैसा कल आपने भानुचंद्र गोस्वामी को देखा, पूर्व कलेक्टर प्रयागराज को, तो आप मानते हैं कि और आईएएस अधिकारी भी इधर घूम रहे हैं? जी बिल्कुल ना, कहा जा सकता है कि कई आईएएस कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और सबको अलग अलग इलाका अलग अलग हिस्सा बांटा गया है ताकि वो वहाँ पर निगहबानी कर सके, एक सर्टेन एरिया में ही वो काम कर सके ताकि काम करने में आसानी हो। और जो काफिला अभी गया है, चर्चा यहाँ इस बात की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष दूत हैं ये लोग, जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए भेजे गए थे। सर्वे के दौरान ये अंदर नहीं थे, बाहर से पूरे जो हालात हैं उसका जायजा ले रहे हैं। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं अपने सोर्सेज के हवाले से। मोइन ये खबर दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भेजे गए हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो शासन से निर्देशित हो रहे हैं, शासन से संचालित हो रहे हैं और शासन को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। यानी ये 1 दर्जन आईपीएस और 1 दर्जन आईएएस अधिकारी जो शासन के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बनारस में घूम रहे हैं। और वो गेट नंबर 4 पर ज्ञानवापी मस्जिद में जब सर्वे हो रहा था, वहां अंदर तो नहीं मौजूद थे, लेकिन बाहर खड़े होकर वो स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। और आकलन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट शासन तक जाएगा, शासन के जरिए मुख्यमंत्री तक जाएगा। देखिए, एक अहम जानकारी, इस पर चर्चा करने से पहले एक अहम जानकारी आपको और दे दें कि पहली मंजिल पर, यानी जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, वहां जो सर्वे का काम है, वो सर्वे का काम पूरा हो गया है। जो सर्वे टीम है अब वो छत पर चली गई है, यानी दूसरे हिस्से पर चल गई है। वो छत जहां पर, जिसके बुनियाद पर वो गुंबद, कई गुंबद हैं मस्जिद के, वो खड़े हुए हैं और वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। तो जो पहली मंजिल का सर्वे था वो पूरा हो चुका है और अब गुंबद और छत की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आधे से भी कम लोग छत तक गए हुए हैं, क्योंकि जो है बहुत से लोग धूप की वजह से, गर्मी की वजह से या वैकल्पिक व्यवस्था करके ऊपर जाने के इंतजाम किए गए हैं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। तो सभी लोग ऊपर नहीं गए हुए हैं, हर पक्ष से कुछ कुछ लोग गए हुए हैं और ऊपर जो गुंबद है, उसकी छत है, उसका सर्वे शुरू हो चुका है। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शक ये जान पा रहे हैं कि पहली मंजिल का सर्वे जो था वो पूरा हो चुका है, गुंबद और छत का सर्वे चल रहा है और सबसे आखिर में अब जो बाहरी दीवारें हैं, बाहरी हिस्सा है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी और बाकी तहखाने की और पश्चिमी हिस्से के पीछे के दीवार जो खंडहरनुमा अवशेष हैं, उनकी पड़ताल कल ही की जा चुकी थी। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली मंजिल का सर्वे पूरा हो चुका है। जो सर्वे करने वाली टीम है, कोर्ट कमिश्नर जिसमें मौजूद हैं, पक्षकार हैं, वकील हैं, वो छत पर पहुंच चुके हैं और छत से ही जो है वहीं से सर्वे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है। और गुंबद पर कोई नहीं चढ़ा हुआ है, इस बात की खास ताकीद, खास अपील पहले की गई थी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से कि मस्जिद की छत पर कोई भी जूता चप्पल पहन करके नहीं जाएगा, गुंबद के ऊपर नहीं चढ़ेगा, सिर्फ छत से ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी। और कोर्ट कमिश्नर ने इस बात की हिदायत भी दी है और उनकी इस हिदायत का पालन भी किया जा रहा है। कुछ ही लोग जो है वो छत तक गए हुए हैं और मस्जिद की गुंबद और छत पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और मोइन, ठीक है।